तो समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे होते हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तानी आवाम ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को सरेआम कोसा, कहा कि शहबाज शरीफ अब तक के सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान की नाक कटवा दी, जहां पर शहबाज शरीफ ने एससीओ मीटिंग में ऐसी स्पीच दी जिसके बारे में किसको भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने वही बात की जो 70 साल से एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, जिसमें खाली अफगानिस्तान और कश्मीर के बातें हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं था। इसलिए पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ सीखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के लिए नया रोड मैप बनाया है, जिससे वो भारत को कैसे डेवलप बना सके। उन्होंने एससीओ मीटिंग में भारत की भाषा में सबसे वार्तालाप किया, उससे भारत की छवि पूरी दुनिया में बढ़ गई है, जहां पर नरेंद्र मोदी भारत की भाषाओं को सरेआम बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए फिजा खान ने अपने ही शहबाज शरीफ को ये कहा कि कुछ तो तुम भारत से सीखो, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। जहां पर पाकिस्तान हमेशा भारत से तुलना करता है, तो वहां की आवाम का यह कहना है कि अब ये टाइम चला गया है, पाकिस्तान को भारत से तुलना नहीं बल्कि उनकी तुलना तो अफगानिस्तान के साथ, लीबिया के साथ या सीरिया के साथ होनी चाहिए, जिसकी हालत आए दिन खस्ता होती जा रही है और वहां पर लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। इसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। देखें, मुझे जो चीज़ समझ में आई वो ये सारी समिट के बाद ये सुनने में कि हमें जो हमारे इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस चल रहा है या जो हमारी कंडीशंस चल रही हैं, हमें डेवलपमेंट पे, इकनॉमिक क्राइसिस पे, फ्लड के रिलेटेड जो हमारा जितना लॉस हुआ है उससे रिलेटेड कुछ बात करनी चाहिए थी। आने वाले नए डेवलपमेंट प्लान्स की बात करनी चाहिए थी, ना कि हम वही घिसी पिटी चीज़ को लेकर जो कि हम पिछले 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि दहशतगर्दी, जिसकी वजह से आज हम बाकी मुल्कों की अगर देखा जाए तो उसकी निस्बत हम बहुत पीछे रह चुके हैं कि हम अब तक दहशतगर्दी से ही लड़ते आ रहे हैं और दहशतगर्दी के चक्कर में हमारे कंट्री में रजीम चेंज हुई है, वो और बहुत सारी चीज़ें डू मोर हमें सुनने को मिला। हम सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देते रहे और अभी भी हम उसी पॉइंट पे फंसे हुए हैं और अभी भी हम सिर्फ कश्मीर की ही बात कर रहे हैं। अब हम 22 करोड़ आवाम मिलकर जब एक बंदे को इलेक्ट करती है तो वो इसलिए नहीं करती कि वो जाकर उसी टॉपिक को रिपीट करना शुरू कर दे जो पिछले 20 साल से चल रहा है। अगर वही चल रहा हो तो फिर हम उसी गवर्नमेंट को ही रहने दें, हम चेंज क्यों लाएं? हमें चाहिए इस वक्त डेवलपमेंट की बात, हमें चाहिए आईटी का बूम चाहिए अपने कंट्री में। पूरी दुनिया में आईटी टेक्नोलॉजी चल रही है। आप फॉर एग्जांपल अगर आज भी हम चेक करें तो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के इदारों के, वो एक कागज़ के गत्ते के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर लिखे जाते हैं। हमारी डेवलपमेंट कहाँ है? लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं टूवर्ड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। क्यों जा रहे हैं? आपकी स्किल्ड वर्कर तो सारे जा रहे हैं, तो आपका कंट्री करेगा क्या? तो आई थिंक रैदर देन ऑन टॉकिंग अबाउट द वॉर एंड अदर थिंग्स, हमें बात करनी चाहिए थी नए डेवलपमेंट प्लान्स की, नई टेक्नोलॉजीज़ की, इकोनॉमिक क्राइसिस की, जिन कंडीशंस में हैं हम, नए प्लान्स की, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट समिट था और मेरा नहीं ख्याल कि हमने उन चीज़ों को कवर किया है इन सारी चीज़ों के अंदर। तो ये एक हमारा लैक रहा है जो कि कम्युनिकेशन है। लीडर वही होता है जो कम्युनिकेट करना जानता हो, इन्फ्लुएंस करना जानता हो। लीडर वो नहीं है जो देख के कुछ चीज़ें बता सकता हो। मुझे ये बताएं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पॉइंट्स रखे, आप उनसे किस हद तक सहमत हैं? मतलब उन्होंने वो बातें की हैं जो किसी और मुल्क के जो है सदर ने नहीं की। देखें, विद बाइसनेस से एक अलग चीज़ है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, वो इंडियन है, तो मैं उसको नीचे डिग्रेड करना शुरू कर दूँ। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूँ तो उसने सारी चीज़ें अपने मुल्क के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए बातें की हैं। उसने बात की है, फूड की बात की है, उसने रोज़गार की बात की, इन चीज़ों की है। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हद है, मतलब क्यों हाथ पाँव फूल जाते हैं?
हाथ में टिश्यू था या पेपर, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे तो ये वैसे पेपर ही लग रहा था, जैसे कोई नोट्स लिए हों। अब आपने माजी में भी देखा होगा शहबाज शरीफ साहब के जो बड़े भाई साहब यानी नवाज शरीफ साहब को आप देख चुके हैं, जो ऐसे नोट्स लेकर सामने बैठे अमेरिकी सदर बराक ओबामा का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। अच्छा, इस पर भी पाकिस्तान की खासी आपको याद होगा जगहसाई हुई थी। अब लग ऐसा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और इस पर सोने पर सुहागा ये कि मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि 4 साल बाद आलमी रहनुमाओं की तवज्जो हासिल हो सकी है। अब इस तस्वीर की हकीकत भी देख लें। रूसी सदर पुतिन और तैयब उर्दवान समेत दीगर रहनुमाओं को उज़्बेकिस्तान की सौगात पेश की गई। हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी मौका दिया गया कि जनाब आगे आ जाएं, मतलब वो पीछे कहीं थे तो उन्हें भी मौका दे दिया गया कि भी आप भी आएँ और ले लें, जिसको मुस्लिम लीग नून तवज्जो करार दे रही है। अब आप खुद फैसला कर लें कितनी अहमियत और कितना मुकाम दिया गया हमारे वज़ीर आज़म साहब को। अच्छा, इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बाजू खींचते हाथ पकड़ते दिखाई दिए जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो तो इस तरह की हरकत कर रहा हो। अब वो कह रहा हो कि जी अब इधर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, इधर चलें उधर चलें, कहाँ जाएं, इधर देखें उधर देखें, मतलब हद है। सिफारती आदाब भी कुछ होते हैं, कुछ सीख लेता है बंदा। अच्छा, खारजी मामलात में घबराहट, अदम एतमाद का शिकार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अंदरूनी जो मामलात हैं उनमें भी परेशानी और मुश्किलात का सामना है। आप कम से कम सारी चीज़ों को साइड पे रख के यही सीख लें, यही सुन लें, समझ लें कि यार वो लोग अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कितने अच्छे हैं। लड़ाई बाद की बात है, जब तक हम अपने अंदर की लड़ाई नहीं ख़त्म कर पाएंगे हम बाहर की लड़ाई से क्या जीतेंगे। जब बहैसियत वन नेशन हम कुछ नहीं है, हम वन नेशन ही नहीं है। हम जब बात करते हैं तो हम पंजाबी की बात करते हैं, पठान की बात करते हैं, बलोची की बात, हम कभी पाकिस्तानी की बात ही नहीं करते। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उनके तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर हैं। जब उनकी 1-to-1 मीटिंग होती है तो नरेंद्र मोदी को उनके तरक्याती काम पर जो है वो उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उनकी तारीफ़ की जाती है, उन्हें मज़ीद मोटिवेट किया जाता है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है और उन्हें उनके मुल्क में आने की दावत भी दी जाती है। उसके बरक्स अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी जो है वो हमें दबी दबी दिखाई देती है। वो उस तरह से खुल के, उस तरह से फ्रेंडली, किसी के साथ घुलते मिलते नहीं, अपने पॉइंट्स ही नहीं आप सामने रख पा रहे हो भाई। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले जो प्रीवियस आपको आंसर किया उसमें मैंने यही बात बोली कि एक लीडर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है, वो बात करता है तो उसके वर्ड्स उसके अपने होते हैं, वो ट्रांसलेटेड वर्ड्स नहीं होते। मोदी है ना, एक तो आप कभी गौर कीजिएगा वो कहीं पे भी जाता है वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है। वन थिंग, वो अपनी लैंग्वेज प्रमोट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमें इंग्लिश में बात करनी है, वो हमें आती नहीं है, इसलिए हमें वो मेरा तकदीर में क्या लिखा था पतो नहीं। 12 साल पढ़ने जो पति वो रिटर्न में चाहिए। जब आप किसी की दी हुई एक सिंपल सी बात है, मैं जब किसी की सेइंग को आगे बोलूँगा ना तो उसमें मैं फंबल भी करूँगा, मैं चेंज भी लाऊंगा और वो गलत भी होगी। जब मैं अपनी बात खुद करूँगा तो मुझे समझ में आएगा। सो लीडर वही होता है, या एक आप कह लें कि मेंटोर वही होता है जो बात करना जानता है, इन्फ्लुएंस करना जानता है। तो आई थिंक इन चीज़ों को साइड पे रखते हुए कि वो इंडियन है और ये वो, मेरा ख्याल है उसने अपनी कौम के लिए बहुत सब कुछ किया।